फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स किसको कहते हैं? वेक्टर्स एंड एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन। एंड एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन। उसके बाद हम कुछ नोट के बारे में पढ़े थे। वेक्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा कि उसका नोट का पहला पॉइंट हम पढ़े थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मींस लेंथ ऑफ एरो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मींस लेंथ ऑफ एरो एंड एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन। और दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज नेवर नेगेटिव। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज नेवर नेगेटिव। और तीसरा मेरा पॉइंट था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बिकम्स जीरो, देन इट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज अनडिफाइंड, हम पढ़े थे, बताए थे। डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज अनडिफाइंड। और चौथा पॉइंट पढ़े थे कि सिंबॉलिकली अ वेक्टर इज डिनोटेड बाय सिंगल और डबल लेटर एंड एरो ओवर इट। सिंबॉलिकली अ वेक्टर इज डिनोटेड बाय सिंगल और डबल लेटर एंड एरो ओवर इट बताए थे। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हम पढ़े थे इक्वल वेक्टर के बारे में। इक्वल वेक्टर में हम तुम लोग को बताए कि जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होता है उसे हम क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर। मींस if two or more vector have the same magnitude and same direction, then they are known as equal vector. उसके बाद हम लोग पढ़े थे पैरेलल वेक्टर के बारे में। पैरेलल वेक्टर किसको कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है और डायरेक्शन इक्वल होता है। मींस if two or more vector have the same direction and different magnitude, then it is called पैरेलल वेक्टर। उसके बाद हम लोग पढ़े थे जीरो वेक्टर के बारे में। जीरो वेक्टर के बारे में पढ़े थे, उसमें बताए थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, देन दे आर नोन एज जीरो वेक्टर। और यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं? यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड ऑफ a vector is equal to 1, they are known as यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से डिनोट करते हैं और ए कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। देखो, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो लिखो, देखो मेरा क्वेश्चन होगा यूनिट वेक्टर से रिलेटेड। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिट वेक्टर से पूछेगा, बोलेगा इफ, देखो इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, then find the unit vector. Then find the unit vector. If a equal to, लिखना है, if a equal to 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, then find the unit vector. समझो, देखो जब भी यूनिट वेक्टर फाइंड करने बोलेगा तो देखो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। देखो हमको यहाँ से यूनिट वेक्टर निकालना है। ए कैप को सेम टू सेम लिख देंगे, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। और किसी भी चीज का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सबसे पहले अंडर रूट देंगे और i के कोफिशिएंट में जो रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, अब बीच में प्लस का सिंबल, फिर यहाँ से 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना? तो मैग्नीट्यूड किसी भी चीज का निकालेंगे तो i के कोफिशिएंट में रहेगा तो उसका स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट में रहेगा उसका स्क्वायर
प्लस के कोफिशिएंट में जोड़ेगा उसका स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप इज इक्वल टू, देखो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप बटा मेरा हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। सो देखो यहाँ से 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप बटा कितना हो जाएगा बताओ, 50 होगा यहाँ से 50 होगा, और 50 का वर्ग इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना 50 का स्क्वायर रूट कितना होगा बताओ, देखो 50 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना होगा 5√2 होगा। तो देखो यहाँ से 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप अपॉन 5√2 यही मेरा आंसर होगा। तो यूनिट वेक्टर इसी तरीके से निकालते हैं, इसको नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन इस पर देंगे। अभी देखो यदि इस क्वेश्चन को फाइंड करना है, इफ a vector is equal to I cap, if a vector is equal to I cap plus j cap minus k cap, then find the unit vector। इसको बनाओ तो बताओ कितना आएगा आंसर, कितना आएगा आंसर। If a vector is equal to I cap plus j cap minus k cap, then find the unit vector। आंसर कितना आएगा, देखो यहाँ से चूंकि a कैप इज इक्वल टू वेक्टर a बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a लगाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा, a वेक्टर का मान मेरा है I कैप प्लस j कैप माइनस k कैप बटा रूट के अंदर 1 का स्क्वायर I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बाय √3 हो जाएगा, ठीक है ना, √3 ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो। उसके बाद अगले टाइप्स के बारे में बात करेंगे, इससे रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल होगा सभी को इसी प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। देखो अब हम पढ़ेंगे, पिछले क्लास में हम पढ़े थे इक्वल वेक्टर के बारे में, पैरेलल वेक्टर और यूनिट वेक्टर। अभी हम पढ़ेंगे अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर, अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। तो लिखो, देखो अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर, अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर, अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर, अपोजिट वेक्टर भी बोल सकते हैं और नेगेटिव वेक्टर भी बोल सकते हैं, अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर। देखो नेगेटिव वेक्टर किसको कहेंगे, देखो जिसका डायरेक्शन, देखो जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और डायरेक्शन डिफरेंट होना चाहिए, डायरेक्शन डिफरेंट होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा इक्वल, उसे कहेंगे हम अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर, ठीक। देखो सपोज ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और सेम मैग्नीट्यूड लेते हैं, बस डायरेक्शन क्या होगा डिफरेंट, तो इसके आगे क्या लग जाएगा माइनस, ए रहेगा तो क्या बोलेंगे माइनस वेक्टर, बी रहेगा तो माइनस, मैग्नीट्यूड कभी नहीं